फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 4, परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। हम कॉन्ट्रैक्ट करते क्यों है? ऑफर, एक्सेप्टेंस, इन्फोर्सेबिलिटी, उस सभी का पर्पस क्या है? फ्रेंड्स, लोग एंगेजमेंट क्यों करते हैं? तो शादी करने के लिए ही ना। कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया जाता है? कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस करने के लिए किया जाता है। यह यूनिट में हमें परफॉर्मेंस कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा और नहीं करेगा तो क्या होगा, ये सब टॉपिक लर्न करने हैं। आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट व्हाट वी विल अंडरस्टैंड, सबसे पहले ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज कैरीड द कॉन्ट्रैक्ट। जो ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी है, उस लोगों का कर्तव्य क्या है, उसकी क्या ड्यूटीज है, उसको क्या करना है, वो हमें पहले लर्न करना है। सेकंड, फेमिलियर विद द मोड ऑफ परफॉर्मेंस। कैसे परफॉर्म करोगे? आप करोगे, आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा, आपका एजेंट करेगा, कौन करेगा, कैसे करेगा? मोड ऑफ परफॉर्मेंस। Consequences of refusal of performance। प्रोमिसर ने बोल दिया मुझे आपको गुड्स नहीं देना है, तो प्रोमिसर ने परफॉर्म करने का मना बोला, ना बोला, तो उसका परिणाम क्या होगा? बी क्लियर अबाउट द consequences ऑफ रिफ्यूजल ऑफ परफॉर्मेंस और रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस। आप गुड्स देने गए, प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर प्लेस पे, जैसे बोला था वैसे आप देने गए, लेकिन प्रोमिसर ने मना बोल दिया, मुझे नहीं चाहिए। दो चीज है, रिफ्यूजल ऑफ परफॉर्मेंस कौन करेगा? प्रोमिसर। एक्सेप्ट करने का रिफ्यूजल कौन करेगा? प्रोमिसी। यू आर द शॉपकीपर, आप गुड्स देने जा रहे हो, आप रेडी हो, लेकिन प्रोमिसी लेने का ना बोल रहा है, तो रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस, रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस बाय द आइदर पार्टीज, बाय द आइदर पार्टीज, दोनों में से कोई एक पार्टी भी मना बोल रही है। अंडरस्टैंड द राइट ऑफ जॉइंट प्रोमिसी। ए ने बोला था बी सी को मैं 1 लाख रुपया जॉइंटली दूंगा, एट द टाइम ए नहीं देगा तो कौन सी करेगा, बी या सी, या दोनों साथ में मिलके? उसके राइट से वो हम देखेंगे। लायबिलिटी ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर, ए बी सी ने बोला था डी को मैं 3 लाख दूंगा, कौन देगा? ए देगा, बी देगा, सी देगा, तीनों साथ में देंगे। कोई एक इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो क्या होगा, वो सब हम आगे देखेंगे। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, आपका फाउंडेशन का फी बाकी है, इंटर का बाकी है, फाइनल का बाकी है, आपने लम सम 50,000 दे दिया, तो मैं किसके सामने सेट ऑफ लूं? फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। अगेन विच डेप्ट योर पेमेंट विल बी सेटल्ड, अगेंस्ट which debt your payment will be settled, that is nothing but rules regarding the appropriation of the payment। हमें परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में कौन से टॉपिक सीखने हैं? सबसे पहले बाय whom परफॉर्म, यू परफॉर्म, योर लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म, योर एजेंट परफॉर्म। ये पर्सनल स्किल है तो आपको ही करना पड़ेगा। लायबिलिटी ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, कहां पे परफॉर्म करने का? रात को 2 बजे। कहां पे करने का, कब करने का? टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, रीजनेबल टाइम, रीजनेबल प्लेस, मे बी बिजनेस प्लेस, मे बी ऑफिस, मे बी रेसिडेंस, आगे देखेंगे हम। आफ्टर सनराइज, बिफोर सनसेट। परफॉर्मेंस ऑफ द रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, आप मुझे गुड्स दो, मैं आपको मनी दूंगा। रेसिप्रोकल, पूरक, आमने सामने। एक है वो दूसरे पे डिपेंडेंट है, आप मुझे गुड्स नहीं दोगे, मैं आपको मनी नहीं दूंगा। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, आप इंडियन ओशियन स्विम करोगे तो मैं आपको मनी दूंगा, वो परफॉर्म करना ही नहीं होता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ द पेमेंट, अगेंस्ट विच डेप्ट योर पेमेंट विल बी सेटल। कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म, नोवेशन, अल्टरेशन, एमिशन, रेसिशन आगे आएगा। कौन से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। कौशल्या से एंगेजमेंट किया, बाद में रिसाइन कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। रिसीशन।
डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो परफॉर्मेंस के लिए किया जाता है और वो आप परफॉर्म करके ही डिस्चार्ज हो सकते हो। फिर से ये यूनिट आपको क्या सिखाएगा? वो मस्ट परफॉर्म, कौन परफॉर्म करने वाला है? व्हाट शुड बी द मोड ऑफ परफॉर्मेंस, किस तरीके से किया जाएगा? व्हाट विल बी कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस नहीं होगा तो उसके परिणाम क्या आएंगे? कौन करेगा, कैसे करेगा, नहीं करेगा तो क्या? ये सब टॉपिक हम इस यूनिट में लर्न करने वाले हैं। ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट, प्रोमिशन, प्रोमिस का कर्तव्य क्या है, जिम्मेदारी क्या है, उसे क्या करना है, ड्यूटीज क्या है, जो जैसे बोला है वैसे ही परफॉर्म करना है। कौशल ने बोला था कौशल्या को मैं बारात में मर्सिडीज लेके आऊंगा तो उसको मर्सिडीज लेके ही जाना है। ऑब्लिगेशन ऑफ द parties to the contract either perform of contract or offer to perform respective promises। मैंने बोला था आपको गुड्स दूंगा, मैं आपको वहां आया, मैंने गुड्स दे दिया, दैट इज परफॉर्म, दैट इज परफॉर्म। मैं वहां आया, मैंने आपको बोला अभी ले लो, आपने बोला नहीं बारिश है, नहीं लेना है, कल आना, ऑफर टू परफॉर्म। परफॉर्म के लिए मैंने किया, आपने एक्सेप्ट किया, दैट इज परफॉर्मेंस। मैंने किया, मैं रेडी था, आपने मना बोला, दैट इज ऑफर टू परफॉर्मेंस। आप मनी देने के लिए रेडी थे, मैंने बोला बारिश बहुत है, भीग जाएगा, कल लेने आऊंगा, ऑफर टू परफॉर्म। आइदर ऑफ द पार्टी, आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म। आइदर परफॉर्म यानी मैंने दिया, आपने लिया। ऑफर टू परफॉर्म, मैं देने के लिए रेडी हूं, आप लेने के लिए रेडी नहीं हो। कौशल तो बोल रहा था मर्सिडीज लेके कल सवेरे में बारात में आ जाओ, मंदिर में हम शादी की पतावट कर ले। कौशल्या ने बोला अभी सीए फाइनल की एग्जाम है, अभी नहीं, बाद में। कौशल वॉज रेडी, ऑफर टू परफॉर्म, कौशल्या नॉट रेडी। कब आपको परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं है? अनलेस करके आपको अच्छा सा वर्डिंग दिया है, अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड, एक्सक्यूज यानी मुक्त करना। लो ने आपको मुक्त किया, पार्टी ने आपको मुक्त किया, कौशल्या ने बोल दिया मुझे शादी नहीं करनी है, जा तुझे मुक्त किया, मुझे गुड्स नहीं चाहिए, मनी ले जा, मैंने मुक्त कर दिया। डिस्पेंस, एक्सक्यूज, मुक्त किया, नहीं चाहिए, नहीं करना। बॉम्बे में आपने दारू का कॉन्ट्रैक्ट किया था, लो ने बोल दिया दारू इज नॉट अलाउड, मे बी, एग्जाम्पल है ये सिर्फ। डिस्पेंस, अभी आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज अभी लीगल है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, बाद में इलीगल हो गई, तो आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। डिस्पेंस और एक्सक्यूज बाय द लॉ। पार्टी ने मना बोला है या लॉ ने मना बोला है, वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। प्रोमिसर ने प्रोमिस किया था मैं आपको गुड्स दूंगा, प्रोमिसर का डेथ हो गया तो प्रोमिसर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो परफॉर्म करेगा। ही विल बी लायबल अनलेस कॉन्ट्ररी इंटेंशन appears in the contract। फ्रेंड्स रिमेंबर दैट, पर्सनल स्किल है तो डेथ से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएंगे। आपने कॉन्ट्रैक्ट में बोला है, कौशल एंड कार्तिक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, कौशल ने बोल दिया था मैं परफॉर्म करूंगा, मैं गुड्स दूंगा, लेकिन मैं मरने के बाद कोई तुझे नहीं देगा। कॉन्ट्ररी इंटेंशन वाज शोन, ऑपोजिट इरादा आपने दिखा दिया था, कुछ अलग आपने बोल दिया था। कॉन्ट्रैक्ट में आपने बोल दिया है तो कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होगा, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बोला है तो रूल अप्लाई होगा, तो लॉ अप्लाई होगा। कॉन्ट्रैक्ट में आपने बोला था डेथ के बाद रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, तो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बोला है तो डेथ के बाद उसका रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि, बेटा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। एग्जाम्पल भी आपको दिया है, ए ने प्रोमिस दिया था मैं तुझे गुड्स डिलीवर करूंगा, सर्टेन डे को करूंगा, आप मुझे 1 लाख का पेमेंट करना। ए का डेथ हो गया, ए का रिप्रेजेंटेटिव बाउंड टू गिव द डिलीवरी, ए का रिप्रेजेंटेटिव है वो डिलीवरी दे रहा है और बी पेमेंट करेगा, बी पेमेंट करेगा। नेक्स्ट पेज में एग्जांपल 2 आपको दिया हुआ है। ए ने प्रॉमिस किया था मैं तुझे अच्छा सा एक पेंट बना के दूंगा नेक्स्ट गुरु पूर्णिमा को, ए का डेथ हो गया बिफोर द गुरु पूर्णिमा। कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स आइदर ए रिप्रेजेंटेटिव और बाय बी। ए का रिप्रेजेंटेटिव पेंटिंग करके नहीं देगा, बी मनी नहीं पे कर देगा। क्यों? ये कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन स्किल है, पर्सनल नेचर है, कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, कॉन्फिडेंस, स्किल, पर्सनल नेचर, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट डेथ के बाद इन्फोर्स नहीं हो सकते। एनालिसिस है, वही सेक्शन को डिफरेंट वे से आपको रिप्रेजेंट किया है।
कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं? एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ है, वही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जो एग्रीमेंट किया है वो अमल में लाने का आपका इरादा है, वो नहीं लाएगा तो आप स्यू करने वाले हो, तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। क्रिएट द लीगल ऑब्लिगेशन, कानूनी जवाबदारी खड़ी कर रहा है, जिम्मेदारी खड़ी होती है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो इनफोर्सेबल बाय लॉ है वो सबसिस्ट है, एग्जिस्ट है। कब तक? अंटिल डिस्चार्ज। मैंने बोला था मुझे आपको गुड्स देना है, मैं डिस्चार्ज कब होगा? गुड्स दूंगा तब। जब तक गुड्स नहीं दूंगा तब तक मेरी लायबिलिटी कंटिन्यू रहेगी और सबसिस्ट रहेगी, एग्जिस्ट रहेगी, मुझे आपको देना पड़ेगा। परफॉर्मेंस ऑफ द एनी प्रॉमिस रिमेनिंग टू बी परफॉर्म, कोई भी प्रॉमिस था, मैंने बोला था गुड्स दे दूंगा आपको, रिमेनिंग टू बी मैंने अभी नहीं दिया है तो मैं दे दूंगा, दैट इज द यूजुअल मोड ऑफ डिस्चार्ज। प्रॉमिस है कि जो प्रॉमिस उसे परफॉर्म करनी है वो उसे परफॉर्म नहीं की है, वो परफॉर्म कर देगा तभी वो डिस्चार्ज हो पाएगा। वो कॉमन जनरल वे ऑफ डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज का एक ही रास्ता है, आपने एंगेजमेंट किया है तो शादी कर लो, देन ओनली यू विल डिस्चार्ज। लेकिन प्रोमिसर ने जो प्रॉमिस किया है एग्जैक्टली वही चीज देना है। कौशल ने बोला था मर्सिडीज लेके आऊंगा तो फंटी लेके नहीं जा सकता। बेसिक रूल इज दैट प्रोमिसर मस्ट परफॉर्म एग्जैक्टली व्हाट ही वाज प्रॉमिस्ड टू परफॉर्म। ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म इज एब्सोल्यूट, क्लियर, चौकस है ही, करना ही है, नो एक्सक्यूज। ऑब्लिगेशन में कोई रास्ता ही नहीं था, उसको परफॉर्म करना ही था। उसको जो परफॉर्म करना है, नेसेसरी फॉर द पार्टी हु वांट्स टू इन्फोर्स द प्रॉमिस, आइदर हिमसेल्फ और ऑफर टू परफॉर्म। जो कौशल को करना था वो कौशल करने के लिए रेडी था, हिमसेल्फ रेडी था, और उसने ऑफर दिया है, और उसने ऑफर दिया है कि मैं परफॉर्म करूंगा, मैं परफॉर्म करूंगा। ओनली आफ्टर दैट ही कैन आस्क द अदर पार्टी टू परफॉर्म, ओनली आफ्टर दैट। हेलो, पहले प्रॉमिसर को गुड्स देना है, बाद में प्रॉमिसर को बोलना है कि आप मुझे मनी दो। गुड्स देना प्रॉमिसर का एब्सोल्यूट ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है। बाद में ही वो मनी मांग सकता है। ये आपको सेक्शन 37 में एंश्राइन यानी बताया है कि पहले प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेसिक ड्यूटी परफॉर्म करने का, ऑफर टू परफॉर्म करने का प्रॉमिसर का है। प्रॉमिसर जब ऑफर टू परफॉर्म करेगा तभी प्रॉमिसर डिस्चार्ज होगा, एब्सॉल्व्ड होगा, मे बी बाय द एक्ट ऑफ द पार्टी और बाय द लॉ इट कैन बी डिस्पेंस्ड और एक्सक्यूज्ड ऑल्सो। आपको जो जैसे करने का आपने बोला था वैसे ही करना है। कब नहीं करोगे तो चलेगा, कब डिस्पेंस होगा, कब एक्सक्यूज होगा? जब लॉ ने बोल दिया है, सामने वाली पार्टी ने बोल दिया मुझे नहीं चाहिए, तब आप एब्सॉल्व्ड मुक्त हो सकते हो। अगेन इट कैन बी कंक्लूड दैट इट कैन बी एक्चुअल ऑफर टू परफॉर्म। आपको गुड्स देना था, आप दे के आ गए, एक्चुअल आपने बोला चल ले ले, दैट इज ऑफर टू परफॉर्म, दैट इज ऑफर टू परफॉर्म। व्हाट इज एक्चुअल परफॉर्मेंस? पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट डन, उसको जो करना था उसे कर दिया है, दैट इज द एक्चुअल परफॉर्मेंस। ही हैड अंडरटेकन टू डू आइदर बाय हिमसेल्फ और अदर पार्टी fulfill his obligation as per time prescribed. एक्चुअल परफॉर्मेंस गुड्स मैं दूंगा, मेरा एजेंट देगा, लेकिन रिजनेबल टाइम में दे रहा है आपको, तो मैं एक्चुअल परफॉर्मेंस से डिस्चार्ज हो जाऊंगा। मैंने आपसे 5 लाख का बोरोइंग लिया था, बोला था 1 मंथ के बाद दे दूंगा, और 1 महीना हुआ मैंने आपको पेमेंट कर दिया, दैट इज नथिंग बट एक्चुअल परफॉर्मेंस। डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का एक ही रास्ता है, दैट इज द एक्चुअल परफॉर्मेंस, दैट इज द यूजुअल मोड। जनरली ऐसे ही होता है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, सेक्शन 38। आप तो गए, मर्सिडीज लेके ही गए, आपको जैसे बोला था वैसे ही गए आप, लेकिन सामने वाला आने के लिए रेडी नहीं है। एक्सेप्ट वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो। आप तो कर रहे हो, एक्सेप्टेंस का रिफ्यूजल हो रहा है। एक्सेप्टेंस का रिफ्यूजल होगा तो प्रॉमिस ही रिफ्यूज कर रहा है, सिर्फ रिफ्यूजल है तो प्रॉमिसर रिफ्यूज कर रहा है। जब प्रॉमिसर ने ऑफर किया लेकिन प्रॉमिसी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो प्रॉमिसर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और स्यू करने का राइट भी प्रॉमिसर के पास है। कौशल ने जैसे बोला था वैसे ही मर्सिडीज लेके वो गया, कौशल्या नहीं आई, कौशल डिस्चार्ज हो गया, दूसरा मॉडल ढूंढ सकता है, एंड
उस पर स्यू भी कर सकता है कि मर्सिडीज का रेंट और सब कुछ मुझे चाहिए। एक बार एक्सेप्ट प्रोमिस मना बोलता है, प्रोमिसर डिस्चार्ज एंड राइट टू स्यू ऑल्सो राइट। लेकिन ये ऑफर नीचे दी गई कंडीशन सेटिस्फाइड करके ही आपने परफॉर्म की होनी चाहिए। जैसे बोला था वैसे ही अनकंडीशनल परफॉर्मेंस है, वो अनकंडीशनल होना चाहिए। मैं मर्सिडीज लेके आऊंगा लेकिन रेंट आपको पे करना है, सब्जेक्ट टू रेंट पेड बाय यू, इट इज ए कंडीशनल नॉट अलाउड। अनकंडीशनल, मेरा परफॉर्मेंस जो है वो अनकंडीशनल होना चाहिए, जो जैसे बोला था वैसे होना चाहिए। प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस को होना चाहिए। रात को 2 बजे काली चौदस को शमशान में नहीं, बिजनेस प्लेस पे आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट। टाइम एंड प्लेस प्रॉपर होना चाहिए। सर्कमस्टेंसेस दैट पर्सन टू whom it is made, आप जिसको वो परफॉर्म करके दे रहे हो ना, उसको रिजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि जो चीज की बात हुई थी वही चीज है या नहीं, जो बोला तो वो होल पूरा परफॉर्म किया है या नहीं वो भी देखना है। जो बोला था वही है, जो बोला था वो रिजनेबल टाइम में है और पूरा वही है, वो आप चेक कर पाए, ऐसा अपॉर्चुनिटी प्रोमिसी को मिलना चाहिए, तभी प्रोमिसर डिस्चार्ज होगा। आप कुछ भी चीज प्रोमिसी को डिलीवर कर रहे हो तो प्रोमिसी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, वो चीज देख ले, बाद में ही प्रोमिसर डिस्चार्ज हो पाएगा। प्रोमिसी बाउंड होगा, प्रोमिसर डिस्चार्ज होगा। आपने अपॉर्चुनिटी दिया है, सामने वाले ने चेक करके लिया है। वन ऑफ द सेवरल जॉइंट प्रोमिसी, ए है उसको बीसी को देना है, तो आइदर ऑफ द वन किसी को भी पेमेंट कर देगा ना, तो सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, किसी को भी पेमेंट कर सकता है। पी ने प्रॉमिस किया था मैं सर्टेन गुड्स आपको आर को डिलीवर करूंगा, मैं आपको गुड्स दे दूंगा, वो पी ने प्रॉमिस किया था, लेकिन पी तो गुड्स लेके पहुंच गया, लेकिन आर ने मना बोल दिया, मुझे गुड्स नहीं चाहिए। बिजनेस आवर्स में ही गया था, प्रॉपर टाइम में ही गया था, आर ने रिफ्यूज किया, मुझे गुड्स नहीं चाहिए। ये ऑफर टू परफॉर्म है, अटेम्प्टेड परफॉर्म है, प्रोमिसर डिस्चार्ज एंड प्रोमिसी विल बी लायबल। फ्रेंड्स, स्टडी मटेरियल सामने रखिए, फर्स्ट वीडियो से सुनिए, हर एक टॉपिक सब्जेक्ट के डिटेल वीडियो मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।